राजस्थान में बागी विधायकों की याचिका पर 24 जुलाई को फैसला आएगा। सुनवाई के दौरान आपको बता दें, कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष बागियों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने पूछा कि क्या 24 जुलाई तक फैसला आ सकता है। इससे पहले आज पायलट खेमे के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने विधायकों को जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया था, आखिर वे इतनी जल्दी में क्यों थे। दल बदल कानून तो इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई पार्टी ना बदल सके। रोहतगी ने नोटिस पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों के बारे में भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट की शक्तियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अदालत को इस मामले को सुनने का अधिकार है। हर मामले को अलग तर्कों के साथ देखना चाहिए। वहीं स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को प्रीमेच्योर बताया है। तो आपको बता दें कि बागियों की याचिका पर अब 24 जुलाई को फैसला आएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। जुड़ते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, बागियों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और अब बताया जा रहा है कि 24 जुलाई को फैसला सामने आएगा। बिल्कुल हो गई। तो बागियों की याचिका पर 24 जुलाई को अब फैसला आएगा। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट गुट के समर्थकों की याचिका पर आज फिर से सुनवाई हुई थी, जिस पर अब फैसला बताया जा रहा है। खबर आ रही है कि 24 जुलाई तक सामने आ जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष बागियों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने पूछा है कि क्या 24 जुलाई तक फैसला आ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, बड़ी खबर, राजस्थान में बागी विधायकों की याचिका पर अब 24 जुलाई को फैसला सामने आ जाएगा। रामस्वरूप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहस पूरी हो चुकी है। आज हमको रेस्पोंडेंट बना दिया था, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी उनको सुन लिया पूरा कोर्ट ने, हमको इंटरव्यू मान लिया और अब उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया है। 24 तारीख को फैसला सुना देंगे वो। लेकिन कोर्ट क्या रखा कुल मिला के कि अब इन लोगों को विधायक जो है उनको 24 तारीख तक का वक्त मिल जाएगा। 24 तारीख तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस पर। वैसे आपकी याचिका स्वीकार हो गई? एप्लीकेशन स्वीकार हो गई है और हमको पार्टी बना लिया कोर्ट ने, बहस सुन ली हमारी, रेस्पोंडेंट बना दिया हमारे। स्पीकर को कोई निर्देश दिए कि इस पे आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? कहा है ना कि 24 तक कुछ नहीं करें, वो 24 तक कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं करें। कोर्ट के अंदर सुनवाई बाहर आ जाए। कोई बात कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों को सुन लिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तक के लिए स्थगित करें। अब 24 के बाद अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को। देखिए, अभी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है तो ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर करें। 24 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए रखा है। आज सिर्फ 3 जनों की अर्जी जो है उसको मंजूर करते हुए उनको रेस्पोंडेंट 5, 6, 7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। 24 तक विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं ले सकते? देखिए, यही निवेदन किया गया। ऑर्डर में जो वर्ड है, जितना हमें पता चला है, वो रिक्वेस्ट की गई है विधानसभा स्पीकर से कि वो जो आज की कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। जो रिप्लाई उन्हें पेश करना है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। 3 बार डेफर करवाया जा चुका है? बिल्कुल 3 बार, क्योंकि कोर्ट के समक्ष मामला लंबित रहा है और कोई का मतभेद हो कि पैरेलल कार्रवाई हो। इसीलिए पहले स्पीकर महोदय द्वारा जो समय के लिए रिक्वेस्ट के लिए माना गया था वो यही था, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित था और आज भी कोर्ट में क्योंकि सुनवाई पूरी हुई है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है समय का अभाव होते हुए और ऑर्डर्स के लिए 24 तारीख को रखा है। तो तब तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया गया। कोर्ट की रिक्वेस्ट मानने के लिए स्पीकर बाध्य है क्या? देखिए, कोर्ट के अंदर एक कमेटी होती है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में, वो अगर डायरेक्शन हो तो सर्टेनली बाध्य है, बट अगर रिक्वेस्ट भी है तो वो स्पीकर महोदय को देखना है। पर प्रिंसिपली क्योंकि मामला लंबित है तो उसके हिसाब से चॉइस डायरेक्शन है, वो रिक्वेस्ट वर्ड लिखा गया है जो कोर्ट ने लिखवाया है कि वी रिक्वेस्ट द स्पीकर
कि जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर की जाए। तो 24 तारीख तक इस मामले में संभव तो यही कि अभी तक कुछ नहीं। जी, 24 तारीख तक के लिए यही है कि आज की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर हो और जो स्पीकर के समक्ष रिप्लाई आज पेश होने वो 24 को पेश हो। जी, शुक्रिया सर बहुत। जी, और दूसरी अन्य चीज इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं, और आज कुछ नहीं, क्योंकि आज सिर्फ सुनवाई पूरी हुई है। अभी कोई कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। फैसले के लिए कोर्ट को समय चाहिए सुनाने के लिए, इसीलिए 24 तारीख बख्शाया गया है। फैसला ऑर्डर्स पे रखा है, वो कोर्ट पूरा ऑर्डर्स पे पूरा प्रोनाउंस करती है जजमेंट या कोई फर्दर ऑर्डर देती है, वो 24 तारीख को ही पता चलेगा। शुक्रिया सर बहुत बहुत। तो आज बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें सामने रखी और लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है। बागियों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रामस्वरूप, क्या कुछ खास निकल कर आया सामने? और यहाँ जैसे कि हम वकील साहब को सुन रहे थे कि कोर्ट ने अध्यक्ष साहब को रिक्वेस्ट करी है कि वो 24 जुलाई तक इन विधायकों पर कोई एक्शन ना ले। क्या कुछ निकलकर सामने आया है 3 बजे तक? देखिए, ये कहा कि सभी रामस्वरूप, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल खामी की वजह से आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं हम। तो बागियों की याचिका पर 24 जुलाई को फैसला सामने आएगा। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट गुट के समर्थकों की याचिका पर सुनवाई जारी है। राजनीतिक जो अब खत्म हो गई है, और आपको बता दें कि 24 जुलाई को फैसला सामने आएगा हाईकोर्ट का। हमारे साथ विनोद शर्मा, राजनीतिक विश्लेषण जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 24 जुलाई को फैसला आएगा, एक बड़ा फैसला माना जाएगा बागियों के लिए। यहां पर सर कोर्ट द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है अध्यक्ष साहब से कि वो 24 जुलाई तक इस पर कोई एक्शन ना ले। उसको किस तरीके से देखा जाए? ये रिक्वेस्ट है, डायरेक्शन है, क्या समझा जाए? नहीं, ये रिक्वेस्ट की होती है। कोर्ट रिक्वेस्ट करता है स्पीकर को। जी, स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता कोर्ट। जी, क्योंकि स्पीकर का अपना एक संवैधानिक मुकाम है और वो अपना काम कर रहा है। उससे अनुग्रह कर सकता है, उसको कह सकता है कि आप प्लीज इसको 24 तारीख को तक टाल दीजिए इसको, क्योंकि उनके कोर्ट के कहने पर पहले भी अपना जो डेडलाइन था उसको एक्सटेंड किया था स्पीकर साहब। लेकिन जब सुनवाई हो रही थी तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि स्पीकर के पक्ष से बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कोर्ट को कि स्पीकर रिलक्टेंट है, वो और ज्यादा डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करना चाहते। जी। लेकिन अब ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से ये जो प्रस्ताव है, ये जो उनकी रिक्वेस्ट है, वो देखते हैं कि उसपे स्पीकर का क्या विचार होता है, क्या उनका रिएक्शन होता है। तो उसके बाद ही कुछ आगे बात की जा सकेगी। क्योंकि जो सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा कि ये जो याचिका है, जो 19 विधायक है सचिन पायलट के खेमे में, वो याचिका प्रीमेच्योर है, अभी तक तो कोई फैसला ही नहीं हुआ। और स्पीकर को एक प्रक्रिया शुरू करने पे तो कोई गतिरोध पैदा नहीं करना चाहिए। स्पीकर अपना काम कर रहा है, तो अभी उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की है और उसपे ही अगर कोई याचिका आप सुनना शुरू कर देंगे तो जो पहले के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो उनकी स्पिरिट के खिलाफ जाता है। तो अब देखते हैं कि स्पीकर का इस पे क्या रवैया रहता है। सर, यही जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या इस बीच विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से या स्पीकर? वो तो उसपे तो कोई प्रतिबंध नहीं है। जी, जी। वो तो बुला के अपना बहुमत अगर सिद्ध कर देते हैं इस दौरान, तो उसमें जो मैं समझता हूँ कि जो विधायक हैं अगर उस वोट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कांग्रेस की तरफ से और फिर भी अशोक गहलोत अगर जीत जाते हैं, अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं, तो फिर ये लोग अपने आप ऑटोमेटिकली ये जो अब याचिका ये इनफ्रक्चुअस हो जाएगी कोर्ट में और वो साबित हो जाएगा कि कोर्ट के सदन के पटल पर उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाला या पार्टी के पक्ष में नहीं डाला, तो फिर उनका सस्पेंशन निश्चित हो जाता है। जी। तो सर, क्या आगे ये हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ये बागी विधायक रुख कर सकते हैं? क्या जाना अभी ये तो अगर वहां पर बहुमत सिद्ध कर देता है अपना अशोक गहलोत, तो उस बहुमत के दौरान, उस कॉन्फिडेंस वोट के दौरान ये लोग अपनी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डालते हैं
जी। तो संविधान के चैप्टर 10 के तहत, जो कि एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, ये लोग निष्कासित हो जाएंगे, इनके पद नहीं रहेंगे, ये एमएलए नहीं रहेंगे और इनको दोबारा इलेक्शन लड़कर सदन में आने की चेष्टा करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। जी, शुक्रिया विनोद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बागियों की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 24 जुलाई को हाई कोर्ट का फैसला सामने आएगा। बढ़ते आगे, जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक हो रही है और इससे पहले होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। होटल फेयरमाउंट में हुई बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस नेता अजय माकन और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा कि सभी विधायकों को चट्टान की तरह एकजुट रहना होगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस या बीजेपी कोई भी सूबे में चुनाव नहीं चाहता, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि सूबे में विधानसभा भंग हो। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को धन्यवाद दिया और कहा कि विधायकों की एकजुटता के बगैर ये लड़ाई लड़ना संभव नहीं था। बैठक में सीएम ने विधायकों से पूछा कि क्या अगर उन्हें होटल में थोड़े दिन और रुकना पड़ा तो वो रुकेंगे और इस पर विधायकों ने हाथ खड़े कर समर्थन किया। विधायकों ने कहा कि वो सच की जीत के लिए सीएम के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे। और वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ा लाया जाएगा प्रस्ताव। वहीं परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का है प्रस्तावित। विधानसभा के विशेष सत्र में लाया जाएगा ये प्रस्ताव पारित पर मत विभाजन और फ्लोर टेस्ट कराने की रणनीति है और ऐसा होता है तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार के बाद राजस्थान में दूसरी दफा होगा कि कोई सत्तारूढ़ दल खुद बहुमत सिद्ध करके दिखाएगा विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर। बातचीत और चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। तो संजय जी, यहां पर सुनवाई पूरी हो चुकी है बागी विधायकों के और अब फैसला तो 24 जुलाई को आएगा और इसी बीच यहां कोर्ट ने भी रिक्वेस्ट करी है कि विधायकों पर कोई एक्शन ना लिया जाए। सबसे पहले तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, ये जानना चाहूंगी सर। देखिए, कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व रखा है क्योंकि उन्होंने 3 दिन बहस सुनी है और उसके बाद वो उसके ऊपर डेलिब्रेट करेंगे। जो भी बहस हुई है, इतनी लंबी बहस सुनने के बाद तुरंत फैसला देना संभव नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने रखा है और 3 दिन अब और वेट करना पड़ेगा। उन्होंने अध्यक्ष को भी डायरेक्टिव दिए हैं। हालांकि थोड़ा अजीब है कि आप विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे निर्देश दे दें, लेकिन उन्होंने निर्देश दिए हैं जी। तो अध्यक्ष जो है वो उनको अपना फैसला जो उन्होंने नोटिस दिया था उसकी समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी। जी संजय जी, अब सबसे बड़ा सवाल तो अब ये उठता है कि कांग्रेस का अब क्या स्टैंड रहेगा। जिस तरह से अभी क्या वो 24 जुलाई तक वेट करेगी या हो सकता है कि इस बीच विधानसभा सत्र बुलाकर अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित कर दे पटल पर। देखिए, आमतौर पर विधानसभा सत्र का साधारण परिस्थिति में बता रहा हूँ कि सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। आप आनंद फानंद में सत्र नहीं बुला सकते हैं। यदि कोई इमरजेंसी हो तब भी आपको पहले राज्यपाल को अवगत कराना होगा, फिर राज्यपाल बोलेंगे तो उसमें भी समय लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई सत्र बुलाया जा सकता है जी। आमतौर पर 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो हो सकता है कि कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत उसके बाद बुलाया जा सकता है, या आज कैबिनेट जो फैसला करे तो उसमें ये हो सकता है कि अगले हफ्ते बुलाएं। तो कम से कम आपको 3-4 दिन, हफ्ते भर का समय तो देना पड़ेगा अगर आपको विधानसभा बुलाना है। कोरोना का काल है तो ऐसे में तो आप तुरंत नहीं बुला सकते। तो सर, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानना चाह रही थी यहाँ पर आपसे। जिस तरह से कैबिनेट बैठक भी बुलाई जा रही है, विधायक दल की बैठक खत्म होगी, अब कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है, उसमें क्या कुछ होने की उम्मीद? देखिए, कैबिनेट बैठक में ये सब चर्चाएं हो सकती है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, ना बुलाया जाए, कोर्ट के फैसले का वेट किया जाए। इसके अलावा बहुत समय से चूंकि सरकार इस पूरे राजनीतिक मसले में फंसी हुई है तो कैबिनेट की बैठक ऐसे हो नहीं पाई थी औपचारिक रूप से, तो गवर्नेंस के ऊपर भी ध्यान देना है। बहुत सारे इश्यू भी आ सकते हैं। ये प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है कि ये पूर्वी नहर वाला जो आपने जिक्र किया, इसके अलावा राज्यपाल को ये रिक्वेस्ट करना है, सत्र बुलाने के लिए जो रिक्वेस्ट करना है उसके लिए प्रस्ताव पारित हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं जो कैबिनेट में आ सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आमतौर पर सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देना होता है। अगर इमरजेंसी में आप कोई बुलाते हैं तब भी मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन का वक्त तो लगता है।
तो सत्र बुलाया जा सकता है, उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ता है, 3-4 दिन का समय लग सकता है। बहुत कुछ यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद सबसे पहले तो हाईकोर्ट में सुनवाई, उसके बाद विधायक दल की बैठक, और विधायक दल की बैठक खत्म करते ही सीएम अपने आवास के लिए चल पड़े थे और अब वो कैबिनेट की बैठक जल्द ही बुलाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।